हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए आप कैसे अपने फ़ंड्स शो कर सकते हैं, कितने फ़ंड्स शो कर सकते हैं और किस किस तरह आप अपने फ़ंड्स शो कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये सारा कुछ बताने वाली हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर एजेंट नहीं हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप किसी भी एजेंट जो आपके आसपास हो उनसे पूछ सकते हैं। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के प्रोसेस के लिए, सबसे पहले तो एज़ यूजुअल आप कोई भी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, जो भी आपका इनटेक है, जो भी आपका प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप लोगों को कितने फंड्स शो करने हैं। तो बोला जाता है कि आपको अराउंड 34 टू 35 लैक्स शो करने होते हैं, बट सेफर साइड के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि 35 टू 40 लैक्स शो कर देने चाहिए। अब इसमें सबसे पहले इंक्लूडेड क्या क्या होता है। इसके अंदर इंक्लूडेड होता है आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस प्लस योर ट्रेवल एक्सपेंस। अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो वो है 21041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और अगर हम ट्रेवल जो फीस होती है उसकी बात करें तो वो है 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। मतलब ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एक रफ आइडिया दिया गया है हम लोगों को, ताकि हम लोग इसके थ्रू मतलब मैनेज कर पाए अपना सब कुछ। जो 1 ईयर की ट्यूशन फीस होती है उसको हम ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं 17 टू 18 लैक्स, प्लस जो आपका लिविंग और ट्रेवल वाला है उसको मिलाकर आपके पास बन जाते हैं अराउंड 14 लैक्स INR में। ठीक है। अगर हम इन सबको ऐड करें, 1 ईयर की ट्यूशन फीस जो है आपकी 17 टू 18 लैक्स प्लस योर ट्रैवल एज वेल एज लिविंग एक्सपेंसेस विच इज़ अराउंड 14 लैक्स, तो इसको प्लस करके बनता है हमारे पास अराउंड 34 टू 35 लैक्स। तो आपको अपने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अराउंड 34 टू 35 लाख शो करने होते हैं, बट लोग सेफर साइड के लिए लेकर चलते हैं अराउंड 35 टू 40 लैक्स। अब लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो इतना कैश है ही नहीं, इतना मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि वो, बट इन 35 से 40 लैक्स में से आपका एक्चुअल जो खर्चा है वो इतना नहीं होता है। ये मनी वो है जो आपको शो करनी पड़ती है सिर्फ, लेकिन जो एक्चुअल खर्चा होता है वो होता है हमारी 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस प्लस जो हमारा यहाँ से OSHC होके जाता है। OSHC की फुल फॉर्म है ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। ये मैंडेटरी है सब जो भी स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है लेकर जाने के लिए। अगर हम देखें 6 मंथ्स की एवरेज ट्यूशन फीस, क्योंकि बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, और अपना OSHC को प्लस करें तो हमारे पास अराउंड बन जाता है 9 टू 10 लैक्स। अब मतलब जो आपको ये फंड्स शो करने हैं, जो आपको ये 35 टू 35 लैक्स शो करने हैं, ये तो मैंडेटरी हैं। तो अब ये शो कैसे कर सकते हो? तो बहुत से वेज होते हैं। अगर तो आपके पास पहले ही है, सेविंग अकाउंट में है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमने FDs बनवाई हुई हैं, तो वो कम से कम 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अगर आपके पास सेविंग्स हैं या फिर कोई भी FD है तो वो अराउंड 3 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। और अगर कोई आपके पास फ्रेश चीज़ आ रही है, फ्रेश चीज़ मतलब अचानक से दिख रहा है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ आए हुए हैं, तो आपको सोर्स दिखाना है उस चीज़ का। अगर आपने कोई भी फ्रेश ट्रांजेक्शन की है जो मतलब ह्यूज अमाउंट की है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या था, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सेल की थी तो हमें उसकी रजिस्ट्री भी शो करनी पड़ी थी। तो मतलब अगर आपको कोई भी फ्रेश इनकम ऑफ सोर्स आ रहा है आपके पास, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि वो कैसे आ रहा है आप लोगों के पास। मोस्टली तो यही होता है कि आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी है या कुछ इससे रिलेटेड। और जो थर्ड ऑप्शन होता है कि आप कोई भी लोन ले रहे हो, कॉमनली आप कोई एजुकेशन लोन लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। जो 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने फंड शो कर सकते हैं। सबसे पहला एजुकेशन लोन, दूसरा आपके पास कोई सेविंग अकाउंट में आपके मदर या फादर के पास कोई भी मनी हो तो वो शो कर सकते हैं, तीसरा आपके पास कोई FDs वगैरह है आप वो भी शो कर सकते हैं, फोर्थ है कि आपके पास अगर कोई फ्रेश ट्रांजैक्शन है या कोई भी मतलब रेडी टू मतलब अभी कोई नया ट्रांजैक्शन होके नया पैसा आया है तो वो उसके लिए, लेकिन आपको साथ में सोर्स भी लगाना पड़ेगा। अगर बात करें, ये तो आप हो गया कि आप 34 टू 35 लैक्स कैसे अरेंज कर सकते हो। अब इसके साथ साथ फंड्स शो करने के साथ साथ आपको अपनी ITRs भी दिखानी पड़ती हैं। अब जो ITRs हैं वो हमें शो करनी पड़ती हैं लास्ट 3 ईयर्स की। मतलब जो लास्ट 3 ईयर्स की आपकी मदर और फादर या कोई भी आप जिसके भी लगा रहे हैं उसकी ITR शो करनी होती है आप लोगों को। वो होनी चाहिए मिनिमम टू मिनिमम, हम देखते हैं कि मतलब 10 लैक्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है,
सो ये तो हो गया कि आप लोगों को ITRs कैसे शो करनी है, और जो आपका 34 to 35 लाख है वो आप कैसे शो कर सकते हो। अब कुछ लोगों के तो होते हैं कि पेरेंट्स ही स्पॉन्सर्स हैं, और कुछ लोगों के होते हैं कि जो ब्लड रिलेशंस में लेकर चलते हैं। तो जो पेरेंट्स और ब्लड रिलेशंस है तो वो उनकी रेशो होती है 70:30। मतलब 70% आपका जो फंड्स हैं वो आपके पेरेंट्स को ही शो करने पड़ेंगे, सिर्फ जो 30% है वो कोई भी आपके स्पॉन्सर्स, आप कोई इंस्टेंट ब्लड रिलेशन जैसे आपकी मासी हो गई, कोई भी आपके फादर साइड के कोई भी हो गए, नाना नानी, सॉरी दादा दादी, या फिर मदर साइड के नाना नानी हो गए, तो वो लोग शो कर सकते हैं। बट सिर्फ 30% ऑफ द टोटल, 70% आपके पेरेंट्स को ही शो करना पड़ेगा। यही होता है सारा प्रोसेस। सबसे पहले तो देखो आप लोगों को ऑफर लेटर आती है। जो ऑफर लेटर होती है वो एक कंडीशनल ऑफर लेटर आपको रिसीव होती है। उसके बाद आपको GTE क्लियर करनी पड़ती है। GTE मेन स्टेप होता है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए, क्योंकि GTE में सबसे पहले आपको अपने फंड्स शो करने पड़ते हैं, आपको अपनी इनकम शो करनी पड़ती है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स का एक GTE इंटरव्यू भी होता है जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है, और इसके अंदर GTE के अंदर ही आपको यूनिवर्सिटी को एक अपनी SOP बनाकर भेजनी होती है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब अगर हम ये पूरा प्रोसेस देखिए GTE का, इसमें आपको जो भी ये फंड्स हैं, जो आपकी ITRs हैं, मतलब ये सब यूनिवर्सिटी को भेजना होगा ताकि वो इसको वेरीफाई कर पाए। और जब ये सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तो फाइनली यूनिवर्सिटी आपको देती है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। और ये अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आपको सबसे पहले तो जो आपकी 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस है, जितनी भी आपकी पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस है, आपको वो पे करनी पड़ती है। साथ ही साथ आपको OSHC लेना पड़ता है। OSHC कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, या फिर आप जिस एजेंट के थ्रू लगवा रहे हैं आप खुद भी ले सकते हैं या यूनिवर्सिटी की भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप ये सब चीज़ें करवा लेंगे आपके पास अपनी जो COE है वो ग्रांट हो जाएगी। लेकिन COE आने से पहले आप लोगों को अपना मेडिकल भी करवाना है। तो मतलब आपने जैसे फीस पे की, अपने OSHC ले ली अपनी, OSHC के बाद आप लोगों को अपना मेडिकल करवाना है। OSHC और मेडिकल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। OSHC है कि आप अपना हेल्थ कवर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए लेकर जा रहे हैं, और मेडिकल है जो आप अपना यहाँ से करवा के जा रहे हैं। जब आपकी ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तब आपको अपनी ECOE ग्रांट हो जाती है, और जब आपको आपकी COE ग्रांट हो जाती है उसके बाद आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वीज़ा की भी कुछ फीस होती है अप्लाई करने के लिए, आई थिंक 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है शायद से। तो मतलब इतनी आपकी टोटल ये हो जाता है। तो वैसे तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो आपको 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस भरनी है, OSHC भरनी है, जो आपकी वीज़ा की फ़ीस है वो भरनी है। बाकी तो उसके बाद जो आप ये दूसरे जो आफ्टर वीज़ा खर्चे होते हैं वो अलग चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने मेनली आप लोगों को बता दिया कि हम लोग फंड्स कैसे शो कर सकते हैं, ITRs कितनी होनी चाहिए, जो जो मुझे मेरी नॉलेज में था और मेरी प्रोफाइल में था मैंने आप लोगों को वो बता दिया। अब ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया आप सेविंग, FDs ये सब शो कर सकते हैं, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं कि आपके पास कुछ सेविंग में है जो आपका 3 मंथ ओल्ड है, और आप कुछ एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ और शो करना है, कोई FDs या फिर कोई भी लेटेस्ट सेल आपने की है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, उसके विद प्रूफ, तो मतलब इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर कर अपने ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के लिए फंड्स शो कर सकते हैं। मेरी नॉलेज के थ्रू तो यही सब कुछ होना चाहिए आप लोगों के पास। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मुझे अगर कोई भी नॉलेज होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी है या फिर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेशन में बताइएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।